सही रोड, जो मजबूत रोड है, उसको तो तोड़ा जाता है और बनिस्बत ईदगाह और बाईपास के रोड को निर्माण के लिए चिन्हित किए गए हैं आपकी ओर से। जरा सही और हमारे दर्शकों को, से कर्मचारी कूड़ा उठाने जाएंगे तो पर निवास से 1 रुपया लिया जाएगा। मैं तो करना चाहूँ 15 वित्त में सर किस किस वार्ड में कौन कौन से रोड बर्थ सर्टिफिकेट लेनी होती है। हॉस्पिटलों में जहां बच्चे न्यूबॉर्न हुए हैं वहां पर इस प्रक्रिया को यानी बर्थ सर्टिफिकेट को मना कर दिया गया कि हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज की ये रिपोर्ट है हमारे जिला प्रभारी मसूर अहमद फारूकी की। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 8 ईदगाह पर। दोस्तों, मोहल्ला शेख खान का रोड बनना है। यहाँ का रोड कब बनेगा कि मोहल्ला शेख खान का टेंडर पहले पास हो गया, यहाँ का बाद में पास होगा, लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये रोड भी बनना चाहिए। मैंने आपको दिखाया है क्या हालत हो रही है ईदगाह के रोड की। तो ये रोड यहाँ से धामपुर रोड से क्रॉस होकर के निकलता है कोतवाली वाले रोड पर। तो टेंडर यहाँ का भी जल्द से जल्द पास हो। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं नगर पालिका के पूर्व सभासद के बेटे शादाब भाई थोड़ा सा जो है अपने दर्शकों को दिखाया। यहाँ का रोड बहुत जर्जरी हालत है। टेंडर पास शेख खान का पहले हो जाता है, ये बाद में होता है, लेकिन कितनी बाद में होता है, थोड़ा परेशान है। क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड को लेकर के? देखिए, सड़क का बनना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान भी है जी, लोगों को बहुत परेशानी पड़ जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ ईदगाह भी मौजूद है। हमारे सभासद जो सलीम अहमद जी हैं वो भी काफी प्रयास कर रहे हैं और मैं चेयरमैन साहब से कहना चाहूंगा कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड को बनवाने की कृपा करें। आप भी इससे पहले पूर्व में जो है सभासद रहे थे, उस वक्त में तो क्या परेशानी, क्या दिक्कत होती है? टेंडर, फर्स्ट टेंडर यहाँ का छूट गया, दूसरा टेंडर यहाँ का, क्या इस तरह की कोई दिक्कत होती है कि अभी टेंडर पास नहीं हुआ? जी देखिए, टेंडर के विषय में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन पूर्व जो चेयरमैन रह चुके हैं माननीय राजा अंसारी जी, उन्होंने भी इस रोड का निस्तारण कराया था। पहले लोग अपने कपड़े उतार के सर कंधे पे रखकर लेके जाते थे, लेकिन उसके पश्चात जब उन्होंने रोड बनवाया और अच्छे से बनवाया और काफी मात्रा में इसका भराव भी कराया, लोगों को काफी राहत मिली। लेकिन अभी फिर जब तक यहाँ पर तालाब मौजूद है उसका निस्तारीकरण नहीं हो पाएगा। आला अधिकारियों से बात करें माननीय चेयरमैन जज साहब, और मैं उनसे आग्रह करता हूँ। तो शहर का विकास हो भी रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि करेंगे। देखिए, आपने एक बात कही है कि बहुत अच्छा रोड बनाया था पूर्व जो चेयरपर्सन थे राजा अंसारी साहब, उन्होंने उनके पीरियड में, मान लीजिए उनके हाफ पीरियड में 2.5 साल बाद उन्होंने अगर रोड बनवाया होगा, तो 3-4 साल में इस रोड की क्या हालत हो गई है? देखिए, पहली बार तो उनका कार्यकाल इतना नहीं रहा क्योंकि वो भी कुछ मामलात में फंसे हुए थे। फिर उसके बाद में लॉकडाउन भी लग गया। मेरे अंदाजे से 1.5 साल या 2 साल ज्यादा से ज्यादा चेयरमैनी करी उन्होंने, लेकिन फिर भी ये रहा कि 1.5 साल में काफी कवर किया, रोड भी बनवाए, चहुमुखी विकास भी करवाया। तो रोड बने हुए मुश्किल से 4-5 साल भी नहीं हुए होंगे अभी, और हालत देख लो क्या है। देखिए, हालत की तो बात यह है कि जब तक नेहटौर में हमारे मोहल्ला ईदगाह पर तालाब है, जब तक उसका निस्तारीकरण नहीं होगा, तालाब यहाँ से खत्म नहीं होगा, तो रोड पानी की समस्या नहीं खत्म होगी, क्योंकि पानी जो है रोड को समाप्त कर देता। तो पानी मस्जिद से उर्ली तरफ तक मान लीजिए ईदगाह तक रहता है, यहाँ तो कोई नहीं रहता। यहाँ भी आप पीछे जरा सा देखें, यहाँ क्या, यहाँ तो कोई तालाब नहीं है। उसमें यहाँ पर तालाब नहीं है, लेकिन यहाँ पाइपलाइन खुदी थी। अच्छा। पाइपलाइन डली, जिसके कारण पाइपलाइन की साइडों की बात कर रहा हूँ मैं, बीच में पाइपलाइन उसको भर दिया गया, लेकिन साइड में भी बहुत जर्जरी हालत है, वो टूटा हुआ। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये है कि मैं अभी जो वर्तमान में चेयरमैन साहब बैठे हैं हमारे माननीय शेख मोहम्मद जैद साहब, वो भी अच्छा काम करेंगे और मैं आशा करता हूं कि अच्छा ही काम करेंगे और रोड का निस्तारीकरण जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कहने का मकसद यही है कि अगर शेख खान का रोड बन रहा है, उसका टेंडर पहले पास हो चुका था, तो ईदगाह का और बाईपास का क्यों नहीं? मेरा सिर्फ ये सवाल है। देखिए, ईदगाह का तो मामला ऐसा है कि आप काफी समझदार लग रहे हैं मुझे, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है कि उस पक्ष का पहले होगा, इस पक्ष का पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जगह शहर में जो चेयरमैन है सबने ही वोट दिया है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ये नहीं कह सकते मुझे उन्होंने वोट दिया उन्होंने नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
जो वर्तमान में चेयरमैन है वो अच्छा काम करेंगे। मैं आशा करता हूं उनसे कि वो जल्दी से जल्दी हमारा रोड भी बनवाने का प्रयास करें, क्योंकि काफी मात्रा में यहाँ पे लोगों को ज्यादातर कब्रिस्तान की वजह, कब्रिस्तान में पानी भर जाता है और ईदगाह के मौके पर बारिश भी होने लगती है, बरसात भी अच्छा खाली उफान पानी का आ जाता है। तो मैं माननीय चेयरमैन साहब, जैद साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारा रोड मोहल्ला ईदगाह का बनवाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। धन्यवाद। चलिए थोड़ी सी रिपोर्ट हम प्राइम वाइज के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओम गिरी जी जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर एक रोड को लेकर के थोड़ी सी प्रतिक्रिया शहर में चल रही है कि सही रोड, जो मजबूत रोड है उसको तो तोड़ा जाता है और बनिस्बत ईदगाह और बाईपास के रोड को नहीं बनाया जाता। सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। और पता चला है कि कुछ 2-1 करोड़ रुपए हैं, कुछ योजनाएं हैं, तो कौन कौन से रोड सर पुनः निर्माण के लिए चिन्हित किए गए हैं आपकी ओर से, जरा सही और हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जो 15 वित्त की कार्य योजना है जी उसमें ईदगाह मोहल्ले की सड़क चिन्हित की गई है। जी इसके अलावा शहर की जो पुरानी सड़कें हैं वो 15 वित्त की योजना में चिन्हित की गई हैं। जी बाईपास की सड़क का निर्माण पहले भी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया गया था। जी पुनः इसका पत्र हमारे स्तर से जिलाधिकारी महोदया को और पीडब्ल्यूडी विभाग को जा चुका है। जी उनके द्वारा इसी को किसी योजना में सेलेक्ट भी किया गया है और विश्वास है कि वो शीघ्र ही बाईपास का भी निर्माण कराएंगे। जी इसके अलावा जिस सड़क की बात हो रही है वो मलिन बस्ती में दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधायक जी के प्रयासों से सेलेक्ट हुई थी। जी क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि जो मलिन बस्तियां हैं उनका विकास निरंतर होता रहे ताकि वो मार्जिनलाइज ना रहे। तो माननीय विधायक जी के प्रयासों से प्रदेश सरकार ने मलिन बस्ती और जहां पे दलित वर्ग के आवास है वहां की सड़क को चिन्हित किया गया था। 15 वित्त की योजना में सिर्फ वही सड़कें जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित टीम में समिति ने सेलेक्ट की हैं जो वास्तव में बहुत टूटी हैं और जिनको बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। जी ईदगाह मोहल्ले में भी क्योंकि यहाँ पे पानी के भराव की समस्या होती थी, उस सड़क का चयन हो चुका है और बहुत जल्दी ही समिति के द्वारा 15 वित्त की कार्य योजना स्वीकृत हो जाएगी और हमें विश्वास है कि ईदगाह मोहल्ले की समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो 15 वित्त से पहले ही सर इसमें आप ये कह रहे हैं कि दीनदयाल योजना के तहत ये रोड शेख खान का बन रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं 15 वित्त में। तो सर ये जा चुकी है ईदगाह के लिए और बाईपास से जा चुकी है। सर जो लास्ट मीटिंग हुई थी नगर पालिका की उसमें कुछ योजनाएं हुई थी, जैसे कर वगैरह को लेकर के भी कुछ आवाज उठी थी कि अब अगर जो है यहाँ से कर्मचारी कूड़ा उठाने जाएंगे तो पर निवास से 1 रुपया लिया जाएगा और कुछ कर जो है क्या वो सर लागू हो चुके हैं? उसके लिए हमने टेंडर कर दिया है। 21 तारीख को वो टेंडर खुलेगा और 1 जनवरी से नए साल से हमें विश्वास है कि शहर में जो कूड़ा डल जाता है सड़क पे वो नहीं डलेगा और हर घर से कूड़ा, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग लिया जाएगा। इसके अलावा यह बताते हुए भी हमें हर्ष हो रहा है कि हमने जो गीला कूड़ा है उसके प्रसंस्करण के लिए हम प्लांट लगा रहे हैं, तो उससे उत्तम क्वालिटी का कंपोस्ट बना के हम शहर के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये शहर के लिए बहुत अच्छी योजना है क्योंकि अगर हर घर से ही कूड़ा प्राप्त कर लिया जाएगा तो गली में, नाली में कूड़ा नहीं जाएगा और शहर की सुंदरता को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सर। सर पिछले कार्यकाल में जो कुछ रोड बने हैं उसको लेकर के भी जो है चर्चा है कि मापक से शायद जो है वो डाउन कमजोर होते हैं, पूरी तरह जो मजबूती उनमें होनी चाहिए वो नहीं होते, चाहे वो बाईपास का मामला हो चाहे और हो। और इसी के साथ साथ मैं और पता करना चाहूँ 15 वित्त में सर किस किस वार्ड में कौन कौन से रोड चिन्हित किए गए हैं, थोड़ी सी ये भी जानकारी दे दें। देखिए 15 वित्त की जो कार्य योजना है वो वार्ड के हिसाब से उसमें कार्यों का चयन नहीं होता है। बल्कि जो कार्य बहुत जरूरत के हैं उनकी आवश्यकता के आधार पर चयन होता है। जैसे ईदगाह मोहल्ले का या अन्य कोई सड़क जो वास्तव में काफी पुरानी है और वर्तमान में उसको बनाया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति कार्यों का चयन करती है तो उसमें उन्हीं कार्यों का चयन किया जाता है। और चूंकि धनराशि इसमें मात्र 78 लाख सड़क निर्माण के लिए उपलब्ध होती है तो निसंदेह सारे वार्डों का चयन इसमें संभव नहीं है। लेकिन इसी महीने या फरवरी तक हमें दूसरी ग्रांट मिलेगी। जो वार्ड सड़कों के निर्माण से अछूते रह जाएंगे वहां पे भी पुनः सड़कों, नए सड़कों का चयन किया जाएगा। सर एक और बात आखिरी आपसे करना चाहूंगा सर,
35 या 40 के आसपास जो व्यक्ति हो जाता है और उसको अपनी जो है बर्थ सर्टिफिकेट लेनी होती है, उसके पास अगर मान लीजिए हाई स्कूल की या 12 की मार्कशीट वगैरह भी उसके पास है, तो सर बताया जाता है कि बिजनौर जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। क्या ही इसमें कुछ हो सकता है सर कि वो रिकॉर्ड हमारे नगर पालिका में ही हो जाए और आसानी के साथ लोग जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवा पाए? जन्म प्रमाण पत्र अर्थात जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे पास में 1 महीने तक की अवधि का प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार है। 1 महीने के पश्चात 1 वर्ष की अवधि तक वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाएगा और अगर 1 वर्ष के पश्चात कोई आवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित एसडीएम से वहां पे कोर्ट में आदेश पारित होने के पश्चात ही उसका प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। इसमें सीधी प्रक्रिया यह है कि संबंधित आवेदक एसडीएम महोदय के कार्यालय में संपर्क करेगा, वहां से आदेश हमारे लिए ये आते हैं कि आप जांच करके आज्ञा उपलब्ध कराएं, तब हम अपनी आज्ञा उपलब्ध करा देते हैं। क्योंकि अभी कुछ लोगों में भ्रम फैला हुआ है, इसलिए अधिक संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों का डिले हो रहा हो, लेकिन इसमें प्रक्रिया में परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया है और जब तक उप जिलाधिकारी के न्यायालय से आदेश जारी नहीं होगा तब तक निकाय इसमें कोई भी मदद करना निकाय स्तर पर संभव नहीं है। सर न्यूबॉर्न चाइल्ड के मुतालिक ये बताया गया है कि नगर पालिका से ये बात कही गई है कि हमने हॉस्पिटलों में ये प्रक्रिया यानी फर्स्ट जो है बर्थ सर्टिफिकेट जहां बच्चा पैदा हुआ वहीं ये सुविधा है, लेकिन देखने में आया सर कुछ हॉस्पिटलों में जहां बच्चे न्यूबॉर्न हुए हैं वहां पर इस प्रक्रिया को यानी बर्थ सर्टिफिकेट को मना कर दिया गया कि हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, आप नगर पालिका जाए। इसके मालिक थोड़ा सा समझा। सभी जो अस्पताल हैं उनके लिए निर्देश है कि वो अपने यहाँ पे पैदा होने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसकी सूचना नगर पालिका में उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत जल्दी अभी शुरू हुई है तो इसमें कुछ अस्पताल इस कार्य से बचना चाह रहे हैं, जबकि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो जिला रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक अस्पताल जो बच्चों के जन्म हेतु रजिस्टर्ड है वो जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डिटेल्स पोर्टल पर दर्ज करेंगे और उसके बाद में नगर पालिका को उसके डिटेल्स उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओम गिरी जी, जिन्होंने बताया कि जो शेखान में रोड बन रहा है वो दीनदयाल मलिन योजना के तहत पहले से ही पास हो चुका था। अब जो नई प्रक्रिया होगी, नई जो पुनर्निर्माण होंगे वो अगली प्रक्रिया में होंगे, तो हमें आशा है कि जल्द से जल्द ईदगाह और बाईपास का रोड भी बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।